नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए आप सभी को पता ही होगा कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और खंड वाइज देखा जाए जैसे अनुच्छेद क ख ग ABCD और 1 2 3 ऐसे करके जो अनुच्छेद होते हैं उन सबको मिलाकर देखा जाए तो 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद होंगे, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है ये भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो यह है अनुच्छेद 30, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो यह है अनुच्छेद 137, ठीक है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत जो है ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनाए गए निर्णय का जो है पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है। तो देखिए ऐसा प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा। तो ये किया गया अनुच्छेद 331 के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। तो अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई इंडिया अर्थात भारत जो है क्या है, ये राज्यों का संघ है। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो यह है अनुच्छेद 51। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये है अनुच्छेद 61 में वर्णित, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो यह है अनुच्छेद 51, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है। तो देखिए संविधान का अनुच्छेद जो 300 है तो ये राज्य के संविदा व अपकृत्य में दायित्व से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 169 में जो है ये विधान परिषद के सृजन हेतु जो है वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुच्छेद 243 डी के अधीन निम्नलिखित में से किस एक कोटि का उनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायत सदस्यता के लिए आरक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुसूचित जातियाँ
और जनजातियाँ। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? तो ये है अनुच्छेद 19। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है ये भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो ये अनुच्छेद 93 में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ताओं के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 18(1). ठीक है, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 18(1) के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ताओं के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में धन विद्या की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए यह प्रावधान जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 49 में जो है ये स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का आरक्षण है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो यह है 44वें अनुच्छेद में। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 15। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित जो अनुच्छेद है तो ये है अनुच्छेद 17, जिसमें छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत किया गया। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया? तो अनुच्छेद 17 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है? तो वार्षिक बजट अनुच्छेद 112 के अंतर्गत पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के
अंतर्गत जो है मूल अधिकारों को किसी भी तरह से उल्लंघन के लिए जो है सीधे उच्चतम न्यायालय में जो है मुकदमा कर सकता है। अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किसे को सम्मिलित नहीं करता? तो ये पारसी धर्म मनाने वाले को जो है सम्मिलित नहीं करता, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 244(1). इसके अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान का जो है उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हमारे संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है। इसका उल्लेख संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो देखिए इसका उल्लेख जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 393 में किया गया, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, तो देखिए इसका अर्थ जो है कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। आपको याद रखना है अनुच्छेद 20 की धारा 2 के अंतर्गत जो है ये दोहरे दंड का जो अर्थ है वो है एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह है अनुच्छेद 249, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 200 है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो ये परामर्श देता है ग्राम पंचायतों को संगठन के संबंध में। ठीक है, अनुच्छेद 40 जो है राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है, तो ये ग्राम पंचायतों को संगठन के संबंध में परामर्श देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करेगी? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 340 के अंतर्गत यह अधिकार देता है संघ सरकार को कि वह पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने के लिए आयोग की नियुक्ति करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो कौन सा प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 105 जिसके अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान के अनुच्छेद इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन। आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।